दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा में हूं जिससे आप आए दिन रूबरू होते होंगे। एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करूंगा जो आए दिन आपके सामने भी कहीं ना कहीं मुंह बाएं खड़ा होता होगा। एक ऐसा मुद्दा जिसके चलते रोड रेस की घटनाएं होती हैं, झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं और कई बार बात आगे तक बढ़ जाती है। दरअसल एक बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज से लेकर के और छोटे शहरों तक, उभरते हुए शहरों से लेकर के और एनसीआर के बड़े शहरों तक, आप कहीं चले जाएं, एक बड़ी गंभीर समस्या रहा करती है पार्किंग की। और पार्किंग आज समस्या नहीं, पार्किंग आज बड़ा मुद्दा बन गया है। आज जिस प्रकार से तेज गति से विकास हो रहा है, लोगों के पास संपन्नता आ रही है और अच्छे संदेश है, बेहतरीन बात है, लेकिन इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर काम नहीं हो रहा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं है और खासकर फिर लोग खुद भी ध्यान नहीं देते अगर, तो फिर समस्या बड़ी बना करती है। और इसीलिए आज बड़ी समस्या बन चुकी है अतिक्रमण की और इसके साथ साथ पार्किंग की। और इस समस्या से आज जूझना पड़ा पलवल के एक व्यापारी को, और उस व्यापारी की पार्किंग के फेर में, यानी कि पार्किंग की जगह के लिए टोकने पर, यह कहने पर कि जाम लग जाएगा, डॉक्टर ने हड्डी तोड़ दी। आप भी सोचेंगे कि जिस डॉक्टर पर दारोमदार है इलाज का, उपचार का, जिन डॉक्टर के पास लोग जाया करते हैं कि वो उनका उपचार करेंगे, मरहम पट्टी करेंगे, अगर कुछ लग जाएगा, वही डॉक्टर तैश में आकर के अगर हड्डी तोड़ दे, तो रोड रेज की और पार्किंग के लिए इस प्रकार के विवाद की ये बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। मामला कुछ यूं है कि पलवल का पुराना जीटी रोड है और पलवल के पुराने जीटी रोड पर अगर आप निकलते हैं, अगर आपका कभी जाना होता हो, तो वहां पर अतिक्रमण की और पार्किंग की बड़ी समस्या है। अतिक्रमण के चलते, और कुछ तो अतिक्रमण पार्किंग का ही हुआ करता है, यानी कि जो इंक्रोचमेंट होती है, अस्थायी इंक्रोचमेंट मानी जा सकती है वो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्किंग के लिए ना तो सरकार की तरफ से और ना निजी तौर पर कोई व्यवस्था की गई है। अगर सरकार के तौर पर माने तो एक शहर के अंदर मात्र एक स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था की जरूर गई है, लेकिन वहां भी व्यवस्थित तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे लोग वहां जा करके अपनी गाड़ियों को पार्क करें, और या फिर किसी प्रकार का सिग्नल हो कि भैया आप अपनी गाड़ी वहां पार्क करके तब कहीं आगे जाएं। ये तो हो सकता है उन लोगों के लिए कि जो बाजार में जा रहे हैं, लेकिन जो रोजमर्रा के लोग हैं वहां बड़ी समस्या बन जाती है। आज वाकया कुछ पार्किंग को लेकर के यूं हुआ कि इसी पुराना जीटी रोड पर एक निजी अस्पताल है, पलवल अस्पताल। दावा करता है अस्पताल कि उनका अस्पताल 100 बिस्तर का अस्पताल है, अपने आप में बड़ा अस्पताल माना जाता है। अस्पताल जब 100 बिस्तर का है तो उसके अंदर निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में पेशेंट भी आते होंगे, डॉक्टर भी आते होंगे, स्टाफ भी आता होगा, लेकिन गजब इत्तेफाक है कि उस अस्पताल के पास कोई पार्किंग नाम की कोई चीज नहीं है। आपके साथ कभी चर्चा करेंगे पलवल की इस प्रकार की, और खासकर पलवल के साथ साथ एनसीआर के शहरों के अंदर कि बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हैं, कॉलेज हैं, शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, उनमें पार्किंग की कैसी व्यवस्था है। तो आज का मुद्दा क्योंकि यह है कि एक तो रोड रेस की घटना, पार्किंग के लिए झगड़ा, और फिर आरोप एक डॉक्टर पर, जिसको सभ्य पेशे से माना जाता है। एक डॉक्टर एक व्यापारी का, एक दुकानदार का हड्डी तोड़ देता है। एक डॉक्टर जिसे सभ्य और बड़े अच्छे पेशे से माना जाता है कि डॉक्टर पर काफी जिम्मेदारियां हुआ करती हैं, डॉक्टर सहनशील भी हुआ करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब पार्किंग से रोकने पर इतने आग बबूला होते हैं कि एक व्यापारी की हड्डी तोड़ देते हैं, मारपीट करते हैं, और डॉक्टर पहुंच जाता है सरकारी अस्पताल के अंदर, भर्ती होना पड़ जाता है। वाकया यूं था कि शाम के समय की बात है, आज की शनिवार की, पलवल अस्पताल के पास में ही एक दूसरी दुकान भी है, और उस दुकान के जो कर्ता धर्ता है, दुकान के मालिक है, वो अपनी दुकान में बैठे हुए थे। नाम है सुरेंद्र पाल। सुरेंद्र पाल अपनी दुकान में बैठे हुए थे कि बाहर जो पलवल अस्पताल के साथ ही लगती हुई बिल्डिंग है, डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी उनकी दुकान, उनके शोरूम के बाहर खड़ी की। सुरेंद्र पाल कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, अर्जी की कि आप कृपया अपनी गाड़ी को यहाँ ना लगाएं क्योंकि जाम लग जाता है, और जाम लगने से लोगों को समस्या होती है, आप थोड़ी सी कहीं और साइड पे लगा दें या दबा करके लगा दें।
डॉक्टर साहब तैश में आ गए। डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए और डॉक्टर साहब आग बबूला होते हुए दुकानदार पर चढ़ भिड़े और दुकानदार को खूब उन्होंने खरी खोटी भली भुरी खूब सुनाई कि आप कोई ठेकेदार होते हैं किसी के क्या। इतने पर भी डॉक्टर साहब का मन नहीं भरा। उसके बाद उन्होंने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को बुलाया और दुकान में घुस करके उस दुकानदार की बैंड बजा दी, यानी कि दुकानदार की पिटाई कर दी। और इस मारपीट के अंदर दुकानदार बताया जा रहे हैं, हालांकि पता तो जांच के बाद अच्छे से चलेगा, पलवल नगर थाने में मामला भी पहुंचा और वहां से एमएलआर के लिए अस्पताल भी लेकर के गई पुलिस। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुकानदार को फ्रैक्चर या मांसपेशियों में बड़ी भारी चोट गंभीर जरूर आई होगी। हमने प्रयास किया डॉक्टर साहब से बात करने का, उनका 3 बार मोबाइल नंबर मिलाया, लेकिन डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर बंद आ रहा था। अस्पताल प्रबंधन से भी बातचीत करने की कोशिश की, अस्पताल प्रबंधन से भी बात नहीं हो पाई। दोस्तों, बड़ी गंभीर बात यह है कि आखिर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए किसी भी प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था अगर नहीं की जाती तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल अस्पताल प्रशासन को ही माना जाएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ही माना जाएगा, नगर परिषद प्रशासन को भी माना जाएगा? इस प्रकार से आखिर नक्शा पास कैसे हो जाता है जब वो पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं कर रहे? अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन 100 बिस्तर का अस्पताल बना रहा है या 50 बिस्तर का अस्पताल बना रहा है तो उसके पास कम से कम 10-20 गाड़ियां खड़ी करने की, पार्किंग करने की जगह तो होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके पास वो जगह नहीं है तो फिर उसको परमिशन क्यों मिल रही है? इसके अंदर व्यवस्था के ऊपर भी उंगली उठती है। इसके अंदर उंगली उठती है नगर परिषद प्रशासन पर भी, जिस पर जिम्मेदारी है नक्शे पास करने की और इंक्रोचमेंट को हटाने की, जिन पर जिम्मेदारी भी है। क्योंकि आपको मैं ध्यान दिला दूं, इससे पिछली जो सरकार थी मनोहर पार्ट 2 और नायब पार्ट 1 की सरकार, उस दौरान मंत्री हुआ करते थे कमल गुप्ता, लोकल बॉडीज मिनिस्टर थे, स्थानीय स्वशासन मंत्री, और उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी मार्किंग विद पार्किंग, यानी कि हर स्थान पर एक ऐसे जगह चिन्हित की जाए जहां पर पार्किंग बनाई जाए, ऐसी जगह तय की जाए कि जहां पर पार्किंग की व्यवस्था हो, ताकि आए दिन रोड रेज की और इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और अगर पार्किंग के लिए मार्किंग कर दी जाएगी, पार्किंग के लिए स्थान मुकर्रर होंगे, तो फिर इस प्रकार के विवाद की संभावना भी कम रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन चल रहा है कि जिसके अंदर निश्चित तौर पर दिन के अंदर दर्जनों और सैकड़ों गाड़ियां आएंगी, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर होना तो यह भी चाहिए कि उन पर एक्शन हो। उनसे कहा जाए कि जब तक या तो वो पार्किंग की व्यवस्था करें, और जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर सकते तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का ना होना भी बेहतर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों आ जाती है कि जब कोई इंस्टीट्यूशन अगर इतनी व्यवस्था भी नहीं कर सकता कि उनके काम पर आने वाले, यानी कि वो आम लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था ना करें, सबसे जरूरी ये तो है कि जो लोग उनके अस्पताल में, उनके इंस्टीट्यूशन में जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए तो गाड़ी की व्यवस्था हो, आने वालों के लिए ना हो तो स्टाफ के लिए तो हो। कम से कम जो डॉक्टर्स हैं, जो उसके स्टाफ के लोग हैं, गाड़ी अस्पताल की एम्बुलेंस हैं, उनके लिए व्यवस्था हो। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कुएं में भांग घुल जाती है, और जब कुएं में भांग घुल जाती है तो सब नशीले हो जाते हैं। लगता है कि यहां भी सब नशीले हैं, और इस की जो परिणाम भुगतना पड़ता है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। इसका परिणाम भुगतना पड़ता है कई बार कमजोर आदमी को, शरीफ आदमी को, जो एक तो व्यवस्था के सामने नहीं बोल पाता और दूसरा दबंग लोग भी कहीं ना कहीं दमन करते हैं, दबाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वाकई किसी भी इंस्टीट्यूशन को बिना पार्किंग के इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए? आपके आसपास भी क्या पार्किंग की समस्या है? और अगर समस्या है तो आप उससे कितना जूझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या पार्किंग के लिए मार्किंग आज महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है या नहीं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।